अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। फैट लॉस का जो ये प्रोसेस है ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जो भी एक दो चीज़ हम जानते हैं उससे काम बनता नहीं और हमें कुछ हासिल होता नहीं। इसीलिए मैंने ये पूरा 22 एपिसोड का सीरीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि घर बैठे कैसे आप फैट लॉस कर सकते हैं। और एक बार अगर आप समझ गए तो फिर ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो दोस्तों, आज के इस 5वें एपिसोड में एक नया टॉपिक, एलिवेट योर स्टेप्स, और फिर लास्ट में एक और टास्क। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने एपिसोड्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनको ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। वेलकम बैक। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गाड़ी से हमें अगर कहीं जाना हो तो सबसे पहले चाबी चाहिए। अगर चाबी है, पेट्रोल नहीं है तो भी हम कहीं नहीं जा सकते। तो हमने देखा कि फैट लॉस प्रोसेस में चाबी का काम किसके हाथ में है। उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोल का काम कौन करता है। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आपके पास चाबी भी है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी है, लेकिन अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप गाड़ी स्टार्ट करके उसमें पेट्रोल भरवा के भी क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें डिमांड होनी चाहिए। हमें कहीं जाना है तभी तो गाड़ी का यूज़ है। अगर जाना ही नहीं तो फिर ना तो चाबी चाहिए ना पेट्रोल चाहिए। तो इस डिमांड को जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। दोस्तों, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि फ्री की चीज़ कभी काम नहीं आती, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इन टॉपिक को समझ गए, जो टास्क मैं हर एपिसोड में दे रहा हूं वो आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। तो समझते हैं कि डिमांड कैसे क्रिएट करना है। हमें मालूम है कि जो ये एनर्जी बर्निंग, जो सेल्स के अंदर फैट बर्न हो रहा है, वो एक्चुअल में सिर्फ फैट नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्न हो रही हैं। और बर्न किस लिए होती हैं? हमें एनर्जी देने के लिए। और एनर्जी का क्या काम होता है? कुछ फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हो। जैसे अगर मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो इस हाथ हिलाने में एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? सेल्स के अंदर कुछ बर्न हो रहा है जो हमें एनर्जी दे रहा है। तो क्या बर्न हो रहा है? जो हम खाते हैं वही बर्न हो जाता है। तो जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो ब्लड में घूमता रहता है, लेकिन अगर वो एक लिमिट से ओवर हो जाए तो उसको बॉडी को कहीं ना कहीं जाके सेव करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो सेव करता है मसल्स के सेल्स में, उसको बोलते हैं मसल ग्लाइकोजन। उसके बाद जो बच जाता है उसको लिवर में जाके सेव कर देता है, उसको बोलते हैं लिवर ग्लाइकोजन। लेकिन चूंकि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तभी हमें फैट लॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एक्सेस बच जाता है उसको फिर हम फैट सेल्स में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। अब जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले रेडी एनर्जी, यानी कि जो ब्लड में ग्लूकोज है, वो बर्न होता है। जब ब्लड में ग्लूकोज बर्न हो गया उसके बाद भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगातार बनी हुई रहती है। तो ग्लाइकोजन, जो स्टोर्ड एनर्जी है आपके मसल सेल्स में या लिवर सेल्स में, वो बर्न होता है। अगर उससे काम हो गया तो ठीक, लेकिन अगर एनर्जी की डिमांड तब भी बनी हुई है तो फिर फैट निकल के एनर्जी देने के लिए आता है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें फैट तुरंत नहीं पहुंच जाता आपको एनर्जी देने के लिए। लेकिन हम लोग नॉर्मली एक्टिविटी कितने देर की करते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में भी, क्योंकि किसी ने बोला है करना चाहिए तो हम 20 मिनट के लिए वॉकिंग पे चले जाते हैं, या किसी ने ज़बरदस्ती जिम भेज दिया तो हम जाके कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा करके आ जाते हैं। जब तक फैट अपना काम करने आता है तब तक हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जब हम फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं तो डिमांड क्रिएट होगी नहीं। डिमांड क्रिएट होगी नहीं तो एनर्जी का बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन हमारा जो इनटेक है वो लगातार बना हुआ है। तो सब काम करने के बावजूद बैठे बैठे फैट लॉस तो होगा नहीं। हाँ, इस सीरीज का नाम घर बैठे वेट लॉस करो जरूर है,
लेकिन घर बैठने से का मतलब ये है कि आपको कहीं जाना नहीं है वेट लॉस करने के लिए। घर में ही वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे वेट लॉस या फैट लॉस हो सकता है। उसमें से एक चीज़ जो आप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वो 4-5 टास्क जो हमने पिछले एपिसोड में देखे, ये टास्क कि आप बॉडी में एनर्जी की डिमांड क्रिएट करें। और एनर्जी की डिमांड क्रिएट होगी जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे थोड़े लंबे समय तक। अब ये थोड़ा लंबा समय क्या होगा? वो होगा कम से कम 40 मिनट। जब आप कम से कम 40 मिनट्स तक कोई भी एक्टिविटी सस्टेन करते हैं तो बॉडी में एनर्जी डिमांड बढ़ती चली जाती है और फैट बर्न होने के लिए प्रेजेंट हो जाता है। नहीं तो फैट को हम टच भी नहीं कर पाते अगर हम 20 मिनट 25 मिनट कोई एक्टिविटी करते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर आपने अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं किया या आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे तो आपके लिए एकदम से 40 मिनट करना ठीक नहीं होगा। तो आप कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करें 15 से 20 मिनट। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आने वाले 15 से 20 दिन में आपका वो ड्यूरेशन बढ़ के कम से कम 40 मिनट्स ज़रूर हो जाए। जब 40 मिनट्स हो जाएगा तब आप अपनी इंटेंसिटी, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और आपको उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते रहना है। कहाँ तक? जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए। एक्सरसाइज का डेफिनेशन है कि वो एक्टिविटी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके मसल्स को चैलेंज करे। अगर कोई एक्टिविटी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके मसल्स को चैलेंज नहीं कर रहा तो वो एक्सरसाइज नहीं है। तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? एक्सरसाइज से। फिजिकल एक्टिविटी क्या है? जो आप रोज कर रहे हैं, जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो फिजिकल एक्टिविटी है। तो जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं उससे जो डिमांड क्रिएट हो रही है वो तो रोज वही है। तो आप जो खा रहे हैं वो उस डिमांड से ज़्यादा है। इसीलिए आपको डिमांड और क्रिएट करना है ताकि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज़ हो पाए। तो दोस्तों आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि आज आपको क्या टास्क मिलने वाला है। शायद ये टास्क आपको पसंद ना आए, लेकिन ये टास्क सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं करना है। ये टास्क आपको फैट लॉस नहीं भी करना होता तो मैं एडवाइस करता कि आप ज़रूर करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, आपकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम बेटर होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, आप हमेशा स्ट्रांग रहते हो, आप हमेशा यंग दिखते हो। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी शुरू करिए, और अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको 40 मिनट ज़रूर करिए। और अगर आप ऑलरेडी 40 से 50 मिनट की एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा एक्सरसाइज करें, कैसे एक्सरसाइज करें कि आपका जो ये डिमांड है सिर्फ 20, 40, 50 मिनट तक ना रहे, बल्कि 24 घंटे तक डिमांड आप क्रिएट करते रहें बॉडी में बिना एक्सरसाइज किए। बिना एक्सरसाइज करने का मतलब कि आपने एक बार दिन में 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज की वजह से बॉडी में जो डिमांड बढ़ी वो पूरे 24 घंटे बढ़ी हुई रही। इससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत बेटर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कब करनी है कि आपका वेट लॉस, फैट लॉस प्रोसेस बेटर हो जाए। दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमारी ये जो लाइफ है, हमारा जो ये हेल्थ है, हमारा खुद का बनाया हुआ है, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको ये अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, अपने हेल्थ को बेटर करना है, तो कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अपना हेल्थ है। इसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है, इसमें एनवायरनमेंट का रोल नहीं है, इसमें रोल है आपकी अपनी चॉइसेस का। आपको चॉइस लेना है कि आप एफर्ट लेंगे कि नहीं, आपको चॉइस लेना है कि आप एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं, आपको चॉइस लेना है कि आप वो सारे टास्क करेंगे कि नहीं जो मैंने पिछले एपिसोड्स में दिए। पिछले इस सीरीज के जितने भी एपिसोड्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं अगर कोई आपने मिस कर दिया है तो। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक, एक नए टास्क के साथ। दिस इज कपिल गनोडिया साइनिंग ऑफ।